ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो फाइल हैंडलिंग में से हैं, रीडिंग ऑपरेशंस के ऊपर है। ठीक है, हम लोग एक टेक्स्ट फाइल रहेगी और ये देखेंगे कि उस टेक्स्ट फाइल के कंटेंट्स को हम रीड कैसे कर सकते हैं, रीड करके हम हमारे प्रोग्राम में कैसे ला सकते हैं। इससे पहले के जितने भी हमने प्रोग्राम देखे थे उनमें हमने राइटिंग ऑपरेशंस देखे थे कि हाउ डेटा कैन बी रिटन टू ए फाइल। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए आप लोग लाइन नंबर 1 पर। लाइन नंबर 1 आप लोग देखेंगे विद कीवर्ड लगाया हुआ है, उसके बाद में ओपन f1.txt w एज f_obj एंड उसके बाद उसका ब्लॉक के अंदर आप देखोगे तो राइट फंक्शन यूज़ में लिया गया है। और राइट फंक्शन के अंदर मैंने 3 लाइनों को, एक तो है लाइन नंबर 1111, उसके बाद लाइन नंबर 2222, उसके बाद लाइन नंबर 3333, इन तीनों लाइन को फाइल के अंदर राइट करवाया है। ठीक है, और बीच में स्लैश n लगाए गए हैं। ठीक है, स्लैश n इसलिए लगाए गए हैं ताकि तीनों लाइन अलग अलग लाइनों के अंदर फाइल के अंदर राइट होएगी। तो ये ऑपरेशन तो हमने ऑलरेडी देख रखा है पिछले प्रोग्राम में भी। ठीक है, तो दिस इज़ नथिंग बट द राइटिंग ऑपरेशन। अब हम लोग आते हैं लाइन नंबर 4 पर। लाइन नंबर 4 इज़ एक्चुअली द रीडिंग द फाइल ओपनिंग इन रीडिंग मोड। ठीक है, तो ये भी सेम, इसका सिंटेक्स वैसा ही है जैसा राइटिंग के लिए हम फाइल को ओपन करते थे, एक्सेप्ट वन डिफरेंस दैट इज़ दिस वन, रीड मोड। ऊपर आप देखेंगे तो W एज ए मोड यूज़ में लिया गया था और अभी मैं R एज ए मोड यूज़ में ले रहा हूँ एंड इट इज़ फॉर रीडिंग। सो अब हमारा फाइल क्या है, दोबारा से ओपन होएगा बट इन रीड मोड, मतलब कि अब मैं यहाँ पर रीडिंग ऑपरेशंस करवा सकता हूँ। चलिए फिर उसके आगे देखते हैं। अब आ जाइए आप लाइन नंबर 5 पर। लाइन नंबर 5 में चलिए उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ रीड करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं। देखिए मैं जहाँ जहाँ टिक कर रहा हूँ उनको ध्यान से देखिएगा। यह है रीड फंक्शन, उसके बाद है रीड 6, उसके बाद है रीड लाइन, उसके बाद है रीड लाइन 4, उसके बाद है रीड लाइंस, और इसके अलावा एक और है, ये सबसे लास्ट में आप देखोगे रीड लाइंस 1। ठीक है, रीड लाइंस 1 ये वाला है। तो ये सारे के सारे किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं। टोटल 3 फंक्शन है, एक तो रीड है, एक रीड लाइन है और एक रीड लाइंस है। ठीक है, तो इनको मैंने तीनों फंक्शन को 6 स्टाइल में लिखा है, मतलब कि हम 6 तरीके से रीडिंग्स कर सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लाइन नंबर 5 पर। लाइन नंबर 5 में आप लोग देखेंगे रीड फंक्शन को यूज़ में लिया गया है। ठीक है, रीड फंक्शन क्या करेगा, आपका जो टेक्स्ट फाइल है उसके एंटायर कंटेंट को रीड किया जाएगा और किसी एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर उसको स्टोर करवा दिया जाएगा। यहाँ पर str1 है, इट मीन्स str1 के अंदर आप जो भी आपने फाइल में कंटेंट लिखा था ऊपर, वो सारा का सारा इसमें एज इट इज़ उसी फॉर्मेट में चला जाएगा। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 6 पर उसको प्रिंट करवा दिया, तो एज इट इज़ जो हमारा फाइल था उस फाइल का जो जैसा कंटेंट था वैसा का वैसा ही डिस्प्ले हो जाएगा। सो रीड फंक्शन इज़ यूज टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल। क्लियर है। उसके बाद आप आ जाइए सीक 0 पर। सीक 0, सीक एंड टेल फंक्शन हमने पिछले वाले प्रोग्राम में देखे थे। सीक 0 का काम है जो फाइल का जो कर्सर है, ठीक है, राइट कर्सर उस कर्सर को सेट कर देगा एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल। 0 इंडेक्स पर चला जाएगा वो कर्सर। ठीक है, तो इसका सॉरी यहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं तो ये रीड कर्सर बोला जाएगा इसको। तो इस रीड कर्सर को ये फाइल के स्टार्ट पर सेट कर देगा और जो 0th इंडेक्स है वहाँ पर चला जाएगा। इसका मतलब अब हम फिर से अगर कुछ रीडिंग का ट्राई करेंगे तो वो वापस शुरू से ही रीड होएगा। ठीक है, शुरू से ही रीडिंग करने के लिए इसको 0 इंडेक्स पर ले जाया गया है। चलिए लाइन नंबर 8 पर आ जाइए।
ये है लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 में मैंने अगेन रीड फंक्शन को यूज़ में लिया है, लेकिन इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट भी पास किया जिसका वैल्यू है 6। इसका मीनिंग ये है कि जो आपके फाइल में कंटेंट है और जहाँ पर रीड कर्सर है, रीड पॉइंटर है, वहाँ से शुरू किया जाएगा रीडिंग करना, और टोटल 6 कैरेक्टर्स विल बी रेड आउट। ठीक है, तो जो भी 6 कैरेक्टर हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, str2 में सेव हो जाएंगे, और str2 में सेव होने के बाद में इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू वो डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए, देन कम टू द लाइन नंबर 10। लाइन नंबर 10 में सीक 0 फिर से लगाया गया। इसका मतलब जो रीड पॉइंटर है वो फिर से सेट हो गया, फाइल के स्टार्टिंग में चला गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए इसको एक बार डिलीट कर देते हैं सारा, आगे देखते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 11 पर आ जाइए आप लोग, ये वाली लाइन। इसमें मैंने अब एक नया मेथड यूज़ में लिया है, रीड लाइन। ठीक है, अब रीड लाइन क्या करेगा, एक ही लाइन को रीड करेगा f1.txt से। f1.txt के अंदर जो फर्स्ट लाइन है वो पूरी की पूरी रीड होएगी, और वो str3 ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट से उसको भी प्रिंट करवा दिया। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट लाइन। सीक 0 फिर से लगाया गया, यानी कि ये सीक 0 वही काम करता है, फाइल के स्टार्टिंग पर ले जाएगा कर्सर को। उसके बाद आप आ जाइए 14th लाइन नंबर पर। इसमें मैंने लगाया है रीड लाइन 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होना आप लोगों को। रीड लाइन देन इन ब्रैकेट 4, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप 4 लाइनें रीड करी जाएगी, नहीं। लाइन रीड लाइन फंक्शन का काम है सिर्फ एक लाइन को रीड करना, लेकिन यहाँ 4 लगा दिया है तो ये 4 कैरेक्टर ही रीड हो पाएंगे उस लाइन के। ठीक है, जो फर्स्ट जो लाइन है उस लाइन के सिर्फ 4 कैरेक्टर रीड होंगे, और वो str4 में से हो जाएंगे। उसके बाद आप str4 को भी प्रिंट करवा दो। ठीक है, फिर से एक सीक 0 लगाओ, और फाइल जो कर्सर है, रीड कर्सर है, उसको फाइल के स्टार्टिंग में ले जाओ। तो लाइन नंबर 16 तक क्लियर है। चलिए इसको अब एक बार डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोग्राम पे। ये देखिए लाइन नंबर 16 हो गया। देन कम टू लाइन नंबर 17। लाइन नंबर 17 का काम है, इसमें एक फिर से नया मेथड लगा हुआ है, रीड लाइंस। रीड लाइंस का काम है सारी की सारी लाइंस को रीड करके और जो एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर स्टोर करा देना। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे मेथड से। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू राइट लाइंस। हम लोगों ने राइट लाइंस पढ़ा था ना। राइट लाइंस क्या करता था, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को राइट करा देता था फाइल के अंदर, और क्योंकि ये उसका ऑपोजिट है तो रीड लाइंस क्या करेगा, जो भी लाइंस है उन सब को एक लिस्ट के अंदर सेव करेगा और उस लिस्ट को रिटर्न करा देगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा list1 इक्वस टू, ये देखो लाइन नंबर 17 में लिखा हुआ है list1 इक्वस टू f_obj.readlines, यानी कि सारी लाइनें रीड होगी। ठीक है, और वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, list1 में सेव हो जाएगी। अब वो फॉर्मेट कैसा रहेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये फॉर्मेट जो लिस्ट बनेगी इस तरीके से बनेगी, ये फर्स्ट एलिमेंट, और इस फर्स्ट एलिमेंट में एक पूरी की पूरी लाइन होगी। आपकी टेक्स्ट फाइल की जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से हो जाएगी, उसके बाद कोमा लगेगा, देन सेकंड जो लाइन है वो यहाँ से हो जाएगी, उसके बाद फिर कोमा लगेगा, देन थर्ड लाइन जो है वो सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से सारी लाइनें लाइन वाइज लाइन एलिमेंट्स बनेंगे लिस्ट के, और फिर एक लिस्ट के फॉर्मेट में वो सेव हो जाएंगे। देन कम टू द लाइन नंबर 18। यहाँ पर आप लोगों ने उस लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद सीक 0 लगाया, यानी कि फाइल के स्टार्टिंग में आ गए। उसके बाद फिर से रीड लाइंस लगाया, लेकिन रीड लाइंस के अंदर एक आपने आर्ग्यूमेंट सप्लाई किया 1। हाँ, अब इसका मीनिंग ये हुआ कि सिर्फ एक ही लाइन रीड करी जाएगी और वो भी list2 के अंदर स्टोर हो जाएगी। एक ही लाइन रीड करी जाएगी खाली। ठीक है, इसका मतलब रीड लाइंस
और खाली रीड लाइन लगभग सेम है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि रीड लाइन के थ्रू अगर आप रीड करेंगे एक ही लाइन को तो वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में सेव होती है, और यहाँ पर रीड लाइन्स 1 लगा करके अगर आप एक लाइन को रीड करोगे तो वो लिस्ट ऑब्जेक्ट में सेव होती है। फाइनली इसको भी आपने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। चलिए तो एक बार अब इसको हम इसका आउटपुट रन करके देखते हैं क्या वही आउटपुट आता है। ये प्रोग्राम था पूरा का पूरा। देखिए फाइल के अंदर क्या क्या राइट हुआ है एक बार ये देख लीजिए आप लोग। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 ये फाइल का कंटेंट्स है, ठीक है। उसके बाद हमने एक रीड लगाया तो पूरा कंटेंट आ जाएगा। फिर 6 कैरेक्टर आएंगे खाली, फिर एक लाइन आएगी, फिर उस लाइन के 4 कैरेक्टर आएंगे, फिर एक लिस्ट आएगी सारे लाइनों की, और सबसे लास्ट में पहली वाली लाइन आएगी। सबसे लास्ट वाला भी अगर आप देखोगे तो ये वाला, ये देखो ये वाला ना, इससे एक लाइन और आएगी। चलिए इसको रन करते हैं पूरे प्रोग्राम को और देखते हैं। ये सारा का सारा प्रोग्राम है, ये मैंने इसको रन किया और आप लोग देख सकते हो ये रन किया। देखो 1 मिनट रुकिए। ये वाला आउटपुट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये जो स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है, ये वाली 3 लाइन, ये वाला रीड फंक्शन का आउटपुट है। हमने रीड लगाया था ना, रीड खाली रीड, तो पूरा एंटायर फाइल कंटेंट था वो आ गया। उसके बाद आप इसके आगे ये लाइन देखेंगे तो ये वाला है रीड 6 लगाया था, तो आप देखोगे 6 कैरेक्टर आ गए उसमें, LINE ब्लैंक स्पेस देन N, 6 कैरेक्टर पूरे रीड होकर के यहाँ डिस्प्ले हो गए। उसके बाद आप ये जो नेक्स्ट लाइन देखोगे ये वाला है रीड लाइन में एक ही लाइन रीड होगी, तो वो एक लाइन रीड होकर के यहाँ पर आ गई है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो खाली लाइन लिखा हुआ आ रहा है LINE, ये किसका था, रीड लाइन और ब्रैकेट में शायद दिया हुआ था 4, तो 4 ही कैरेक्टर उस लाइन के, पहली लाइन के 4 ही कैरेक्टर रीड होकर के यहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो ये वाला है, दिस इज़ नथिंग बट रीड LINES लाइन्स, ये वाला। तो एक लिस्ट देखो, ये वाली लिस्ट है जिसके अंदर तीनों की तीनों लाइनें आ गई है। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा था रीड लाइन्स 1, तो ये वाला रीड लाइन्स 1 का है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन एज ए आउटपुट आपको शो हो रही है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।